नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कोटा विजिटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विजिट कर रहे हैं कोटा का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल राव माधो सिंह संग्रहालय। यह जो पर्यटन स्थल है यह है यहाँ पर एक बड़ा महल के नाम से जाना जाता है और सिटी पैलेस के नाम से भी ये जाना जाता है। आपको बता दें कि यहाँ जो यह संग्रहालय देखने आने वालों में सबसे ज़्यादा जो संख्या होती है वो स्टूडेंट्स की होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर कोटा में काफ़ी आते हैं। पूरे भारत से स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ने आते हैं और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ने आते हैं वो इस राव माधो सिंह संग्रहालय को ज़रूर देखना चाहते हैं। तो जो स्टूडेंट्स है वो सबसे अधिक संख्या में इस राव माधो सिंह संग्रहालय को यहाँ पर देखने आते हैं। इसके अलावा जो पूरी दुनिया भर से जो भी पर्यटक कोटा आते हैं वो इस संग्रहालय को जरूर देखते हैं, क्योंकि इस कोटा रियासत का इतिहास यह माधो सिंह संग्रहालय अपने आप में समेटे हुए यहाँ पर है। तो आज के इस वीडियो में यही राव माधो सिंह संग्रहालय हम देखेंगे। तो हम चलते हैं गढ़ के अंदर और ये आप देख सकते हैं ये राव माधो सिंह संग्रहालय का गेट यहाँ पर है और यह जो म्यूजियम है आज हम चलकर देखेंगे अंदर। तो इस गेट से हम प्रवेश करेंगे अंदर और इस गेट से हम प्रवेश करेंगे तो आगे जाके फिर जो ही हम ऊपर आएंगे तो एक और बड़ा गेट जो हमें मिलेगा। और ये जो तोपें हैं ये यहाँ पर रखी गई है, ये उसी समय की तोप है जो रखी गई है यहाँ पर। और ये देख सकते हैं आप, यह मल्टी बैरल गन उस समय हुआ करती थी। यह मल्टी बैरल गन भी यहाँ पर, इस मल्टी बैरल गन से कई गोलियाँ एक साथ दागी जा सकती थी। आज के समय में भी मल्टी बैरल गन आपको देखने को मिलेगी, लेकिन आज इसके अंदर बहुत डेवलप हो चुका है इसका। लेकिन यह जो पुराने समय की मल्टी बैरल गन हुआ करती थी ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर इस संग्रहालय के टाइमिंग की अगर हम बात करें तो यह प्रातः 10 बजे से 4:30 बजे तक आपके लिए यहाँ पर खुला रहता है। जितनी भी सरकारी छुट्टियाँ होती है, सरकारी छुट्टियों के दिन यह संग्रहालय आपको यहाँ पर बंद मिलेगा। और यहाँ पर एक टिकट विंडो है, टिकट हम ले लेते हैं अपना यहाँ से। और यहाँ टिकट की बात करें, टिकट के प्राइस की बात करें तो अगर आप भारतीय नहीं हैं, आप अगर विदेशी है तो विदेशी के लिए यहाँ पर जो टिकट प्राइस है 350 रुपये दे करके आप इस संग्रहालय को यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आप भारतीय हैं तो भारतीय अगर आप हैं तो बड़ा महल सहित आपको यहाँ पर लगेंगे शुल्क 100 रुपये। और केवल संग्रहालय आपको देखना है तो इसके लिए 50 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको 20 रुपये यहाँ पर देने पड़ेंगे। और अगर आपके साथ 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनके लिए भी 20 रुपये यहाँ पर शुल्क निर्धारित है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो स्टिल फोटोग्राफी के लिए यहाँ पर कैमरा या सेल फोन, इसके लिए आपके यहाँ पर जो टिकट शुल्क है वो है 50 रुपये। वीडियोग्राफी अगर आप करना चाहते हैं, चाहे मोबाइल से करो चाहे आप कैमरे से करो, तो अगर वीडियोग्राफी आपको करनी है तो यहाँ पर आपको 100 रुपये शुल्क लगेंगे। और हमें जो संग्रहालय भी देखना है और बड़ा महल भी हमें देखना है तो हम इसके लिए 50 और 50 मिला के 100 रुपये का टिकट हम यहाँ से ले लेते हैं। और यह जो टिकट है हमने प्राप्त कर लिए हैं यहाँ से, 200 रुपये का टिकट हमने प्राप्त कर लिया। 100 रुपये हमारे वीडियोग्राफी के लिए है और 100 रुपये हमारे संग्रहालय और बड़ा महल देखने के लिए जो शुल्क है वो हमने ले लिया है। तो चलते हैं हम अंदर, देखते हैं चल के। और यहाँ इसके अंदर आप देख सकते हैं पुराने जो व्हीकल्स हुआ करते थे, ये व्हीकल्स यहाँ पर रखे गए हैं। राजा लोगों के व्हीकल्स ये है, इसमें रथ, इसमें है रथ है, पालकियाँ है और बहुत सारे जो राजा लोगों के जो वाहन होते थे वो वाहन आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी इनको बंद करके रखा गया है बिल्कुल। और यह देख सकते हैं आप यहाँ पर ये जो सूर्य घड़ी है, और ये घड़ी इस प्रकार से यहाँ पर बनी हुई है कि जैसे जैसे सूर्य की परछाई बदलती रहती है तो उसी हिसाब से इसका जो घड़ी का टाइमिंग है वो सेट किया गया है। सूर्य घड़ी ये है और यह उस समय टाइम देखने के काम आती थी। और इसके अलावा यहाँ पर एक जल घड़ी भी है, जल घड़ी भी आप देख सकते हैं। इस जल घड़ी में भी टाइम देखने का जो काम है वो किया जाता था। तो आप देख सकते हैं सूर्य घड़ी और जल घड़ी,
इसके अलावा ये जो तोप है आप देख रहे हैं, ये तोप भी एक तरह से घड़ी का काम यहाँ पर करती थी। और यह जो तोप है इसके ऊपर एक ये लेंस लगाया गया है, और ये जो छोटी सी तोप है इसके अंदर बारूद भरा जाता था और यहाँ पर इसकी बत्ती निकाल दी जाती थी। और एक निश्चित टाइम पर इस गन का जो वो है सेट किया हुआ था टाइम, तो उस समय पर ये जो गन है ये ऑटोमेटिकली चलती थी। जो इस सूर्य की किरणें इस लेंस के ऊपर पड़ती थी तो ये जो लेंस है इस सूर्य की किरणों को एकत्र करके और इस तोप की जो बत्ती है उस बत्ती पे फोकस करता था, और वो इस लेंस की वजह से इतनी गर्म वो जगह हो जाती थी कि वो बत्ती अपने आप जलने लगती थी। और ठीक निश्चित टाइम पर इसमें ब्लास्ट होता था तो लोगों को पता चल जाता था कि भाई अभी दोपहर हो चुका है, या 1 बज चुकी है, या 12 बज चुकी है। जिस भी समय पर इसको सेट किया हुआ रहता था, ठीक निश्चित समय पर उसी समय पर यह जो तोप है यह विस्फोट करती थी। ये कैमरे का है कि वीडियो का दिया एंट्री इधर जी थे। जो राजा लोगों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आप ये देख सकते हैं सब चीज़ें जो यहाँ पर रखी हुई है, सब जो ये प्राचीन चीज़ें हैं, प्राचीन जो स्मृतियाँ हैं वो यहाँ पर रखी हुई है। एक एक करके आप देखते चलिए यहाँ से।
इस हॉल के अंदर इनको बहुत ही सुसज्जित तरीके से यहाँ पर सजाया गया है। और यहाँ इधर मिलेगा आपको संग्रहालय। यह संग्रहालय है और इस संग्रहालय के अंदर पूरे जो अस्त्र शस्त्र है वो यहाँ पर रखे हुए हैं। जो प्राचीन समय में जो शस्त्र जो युद्ध के काम आते थे, लोगों की रक्षा के काम आते थे, राज्य की रक्षा करने के जो काम आते थे, वो सब अस्त्र शस्त्र यहाँ पर रखे हुए बिल्कुल एकदम करीने से इनको लगाया गया है यहाँ पर। और जो सारे पुराने अस्त्र शस्त्र है वो एक एक करके आप इस संग्रहालय के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर मिलेगी आपको ये आर्ट गैलरी मिलेगी। ये जो कला का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है, आर्ट गैलरी आपको यहाँ पर मिलेगी। और इसमें जो सब उस समय के जो राजा लोग थे उनके सब चित्र यहाँ पर बनाए गए हैं। और ये आर्ट गैलरी आप देख सकते हैं। और यह मिलेगा आपको यहाँ पर वन्य जीव प्राणी कक्ष। वन्य जीव प्राणी कक्ष के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो टाइगर्स है, ये जो टाइगर्स के जो आप सिर देख रहे हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। और इन टाइगर्स का कभी राजा लोगों ने शिकार किया था। जो मुकुंदरा हिल्स है, मुकुंदरा हिल्स के अंदर इन टाइगर्स का शिकार किया गया था। और उसके पश्चात जो उनकी खाल है उसमें कुछ मटेरियल भर के और यहाँ पर सुरक्षित इनको कर दिया गया है लोगों के देखने के लिए। और जो टाइगर नरभक्षी कभी हो जाते थे तो लोग यहाँ राजाओं के पास फरियाद लेके आते थे कि हम टाइगर से बहुत दुखी है, टाइगर्स हमारे जानवरों को मार रहे हैं और हमारे लोगों को मार रहे हैं। तो जो राजा लोग होते थे और राजा लोग स्थानीय जो ग्रामीण होते थे उनको साथ लेकर के और जंगल में जो टाइगर्स होते थे, नरभक्षी टाइगर्स जो हो जाते थे, उनको घेर के और उनको मारने का काम वो करते थे। और ये पैंथर है, पैंथर को भी ये जो तेंदुआ आप देख रहे हैं, ये तेंदुए के खाल के अंदर भी कुछ मटेरियल भर के और इसको भी यहाँ पर सुरक्षित कर दिया गया है। और पूरी आकृति ऐसी बनी हुई है यहाँ पर जैसे कि जो पैंथर है वो यहीं पर बैठा हुआ है। और ये यहाँ पर ये मगरमच्छ जो होता है घड़ियाल, उस घड़ियाल का कंकाल यहाँ पर है। आप देख सकते हैं घड़ियाल का कंकाल है।
और बहुत सारे जो जीव जंतु है उनके कंकाल आपको यहाँ पर मिलेंगे। और ये जो गैलरी है इसके अंदर जो पूरे राज परिवार के लोग थे, पीढ़ी दर पीढ़ी जो राज परिवार के लोग थे उन सबकी जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर लगाई गई है। आप देख सकते हैं ये सब राज परिवार के लोग थे, राजा लोग ये थे। और आप देख सकते हैं ये महाराव भीम सिंह के बचपन की तस्वीर यहाँ पर है और यह है महाराव भीम सिंह के जवानी की तस्वीर यहाँ पर है। तो इस प्रकार से जो राज परिवार के पूरे जितने भी राजा लोग हुए थे उन सब राजा लोगों के जो चित्र है वो यहाँ पर इस गैलरी के अंदर लगाए गए हैं और यहाँ पर पूरा इतिहास लिखा हुआ है और यहाँ पूरे जो इनके वंशावली है वो यहाँ पर लिखी हुई है और इनके गोत्र वगैरह और इनके परिवार से संबंधित पूरी जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है। जो ये राजा लोग थे, हाड़ा वंश के राजा ये हुआ करते थे, तो इनकी पूरी वंशावली यहाँ पर लिखी हुई है। और इस परिवार में अभी जो इसके जो मालिक है वो महाराज इजेराज सिंह जी अभी इस राज परिवार के इकलौते वंशज यहाँ पर है और अभी जो इस राजघराने की जो गद्दी है वो इजेराज सिंह जी के पास ही है। और इस प्रकार से ये जो राज परिवार का वंश है ये चला आ रहा है और अभी भी ये वंश जिंदा है। और इसके बाद हम चलेंगे ऊपर बड़ा महल में और बड़ा महल भी हम देखेंगे। तो वहाँ हम देखेंगे राजा का जो बेडरूम है, राव माधव सिंह का जो बेडरूम है वो भी हम देखेंगे। तो हम चलते हैं, ये यहाँ शायद राज दरबार राजा का लगता था। इस जगह पर बैठ करके और जो राजा लोग हैं वो मंत्रणा करते थे यहाँ पर और लोगों की फरियाद भी वो सुनते थे। और बहुत ही भव्य महल है। इस महल से कभी जो कोटा का राज्य है वो यहाँ से चलता था। ये कोटा की राजधानी का जो राजमहल है वो यहाँ पर था। जो राजा लोग थे वो इसी महल में रहते थे, राज परिवार के लोग इसी महल में रहते थे और पूरा कोटा राज्य यहाँ से चलता था। पूरे कोटा पर यहाँ से शासन चलता था, राज परिवार यहाँ पर रहते थे। अब हम यहाँ से ऊपर चलेंगे। जो ही हम ऊपर आए तो यह 12 दरी आपको यहाँ पर मिलेगी और यह पूरी जो खम्भों के ऊपर ये एक तरह से यहाँ पर बनी हुई है। इसमें एक साथ काफ़ी लोग आ जाते हैं और यहाँ से जो चंबल रिवर का फ्रंट है वो भी काफ़ी सुंदर यहाँ से दिखाई पड़ता है। आप देख सकते हैं ये चंबल रिवर है। ये चंबल रिवर फ्रंट यहाँ पर बना हुआ है और चंबल रिवर फ्रंट यहाँ से बहुत ही सुंदर इस जगह पर से दिखाई पड़ता है। यहाँ पर ये जालीनुमा जो पत्थर को काट के जाली यहाँ पर बनाई गई है और इस जाली की बनावट इस प्रकार से बनी हुई है कि इस जाली के अंदर से तो बाहर देखा जा सकता है लेकिन बाहर से इस जाली के अंदर देखना इम्पॉसिबल। जो रानियां होती थी अगर उनको बाहर का दृश्य कोई यहाँ से देखना होता था तो इसी जाली की ओट लेकर के और रानियां यहाँ से बाहर का दृश्य देखती थी, लेकिन बाहर से रानियों को कोई नहीं देख सकता था इस जाली के अंदर। और यहाँ से पूरा गेट ये दिखाई पड़ रहा है, पूरा महल यहाँ से दिखाई पड़ता है। और ये है राव माधव सिंह का बेडरूम। ये राव माधव सिंह का बेडरूम आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये उनका बेड है और ये उनका आसन यहाँ पर है और इसी महल के अंदर राव माधव सिंह कभी यहाँ पर इस बेडरूम में रहा करते थे और यह राव माधव सिंह का बेडरूम आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ से अगर हम नीचे देखें तो यहाँ से जो मेन गेट है वो यहाँ से साफ नज़र आता है, बिल्कुल दिखाई पड़ता है। यहाँ से जो राजा है वो यहाँ से बैठ करके और अपने जो मेन गेट की निगरानी वो यहाँ से रख सकते थे। कभी भी वो मेन गेट को यहाँ से देख सकते थे। मेन गेट बिल्कुल यहाँ से दिखाई पड़ता है एकदम से। इस प्रकार से इस बेडरूम को यहाँ पर बनाया। जो कोटा का प्रसिद्ध राव माधव सिंह संग्रहालय है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं।
तो आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे इस प्रकार के आने वाले और वीडियो पहुंच सके आप तक भी। और वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर आप हमें बताइए, और शेयर भी अपनी प्रोफाइल पर इसको कीजिए वीडियो को, ताकि अधिक से अधिक लोग इस राव माधव सिंह संग्रहालय के बारे में जान सके। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।